नमस्कार, मेरा नाम है अनीश कुमार और आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी सरकार के बारे में जो अब ये सरकार ने सीधा सीधा तानाशाही कर रही है। मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र में जो शिवसेना ने किया है उसके बारे में, और क्या कुछ हुआ है, कुणाल कामरा को क्यों टारगेट किया जा रहा है इसके बारे में। तो दोस्तों, एक समय एक गाना बना था, महंगाई डायन खाए जाते हैं। तो वो गाना कांग्रेस की सरकार में बना था, और वो गाना इसलिए बना था क्योंकि कांग्रेस ने उसे बनने दिया था। और ये लाइन मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि यही डिबेट एक बार सुधांशु त्रिवेदी ने किया था एक न्यूज चैनल पे। तो उन्होंने कहा था कि ये किस समय गाना बना था, महंगाई डायन खाए जाते हैं। तो ये गाना बना था कांग्रेस के समय में। तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा था कि ये गाना बना इसलिए था क्योंकि हमने बनने दिया था। लेकिन बीजेपी की सरकार अगर होती उस समय तो क्या ये गाना बन पाता, ये पहली बात आपको सोचने लायक है। और इसका सीधा उदाहरण है जो कुणाल कामरा का केस अभी महाराष्ट्र में आज ही के दिन हुआ है, उस पे आप समझ सकते हैं कि क्या बीजेपी वो गाना बनने देती। सबसे पहले कुणाल कामरा पे आते हैं। कुणाल कामरा ने एक पैरोडी वीडियो जारी किया अपने यूट्यूब चैनल से, और उस पैरोडी वीडियो में उन्होंने कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को टारगेट किया। अब एकनाथ शिंदे को टारगेट किया तो शिवसेना जो वहाँ के प्रवक्ता लोग थे, जो प्रचारक थे, जो शिव सैनिक थे, उनको लगा कि भाई हमारे नेता को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शिव सैनिक डायरेक्ट जाके किसी भी जगह पे तोड़फोड़ नहीं मचा सकते बिना उनके आला और जो ऊपरी कमान में बैठे लोग हैं वो जब तक हिदायत उनको ना दे। तो सोचने वाली बात यह है कि ये कांग्रेस का समय था जब जिसको जो बोलना होता था, प्रधानमंत्री के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, विपक्ष के खिलाफ, सब कोई बोल देता था। लेकिन आज एक समय है जब कोई किसी सरकार के खिलाफ बोलने जाता है तो उसका ये हाल किया जाता है कि उसका जितना शो है वो ख़त्म कर दिया जाता है, साथ में उसका शो जहाँ हुआ था उस जगह पे तोड़फोड़ कर दी जाती है। एक गाना है बॉलीवुड में, भोली सी सूरत आंखों पे चश्मा दूर खड़ी आय हाय करके गाना है। अब मुझे पूरा गाना अच्छे से नहीं याद है, लेकिन कुणाल कामरा ने जो किया है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कुणाल कामरा ने इसी गाने के तर्ज पे एक पैरोडी वीडियो जारी किया है, और उस गाने का जो बोल है वो ऐसा ही है, ठाड़े के रिक्शा चेहरे पे दाढ़ी आंखों पे चश्मा हाय आय हाय, एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छिप जाए आय हाय, मेरी नज़र में तुम देखो गद्दार नज़र वो आए, ठाड़े के रिक्शा चेहरे पे दाढ़ी आंखों में चश्मा हाय आय हाय। सीधी सी बात है, इस वीडियो में, इस गाने के बोल में सीधा सीधा एकनाथ शिंदे को टारगेट किया गया है। तो क्या दिक्कत है, टारगेट किया गया है तो क्या दिक्कत है? आप सरकार में हैं, अब बीजेपी की सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, वहाँ पे अपना समर्थन देके, तो ये जो संविधान हमारा कहीं भी बोलने, अपने अपने अंदर की जो बातें हैं उसको कहीं भी रखने की जो स्वतंत्रता देता है, उस स्वतंत्रता के बारे में अब कौन बात करेगा? दोस्तों, क्या ये वही सरकार, क्या हमारी सरकार जो है, जो सत्ता पार्टी की सरकार है, जो केंद्र में सरकार है, जो वहाँ की स्टेट में सरकार है, वो हमें स्वतंत्रता से बोलने का भी अधिकार क्या छीन लेना चाहती है? और अगर नहीं छीनना चाहती तो फिर इसको दिक्कत क्या है? मेरे को बस इतना जानना है कि कोई सरकार इतना क्यों खींच रही है जब उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो अभी प्रधानमंत्री हैं भारत के, वो पिछले 11 सालों से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए कि कहीं इनकी अपने अंदर की जो कमियां हैं वो लोगों को न दिख जाए। और एक महाराष्ट्र में भी क्या वही अब फॉलो होगा? क्या हर राज्य में वही फॉलो होगा? क्या बिहार में जो चुनाव होने वाला है, क्या वहां भी अगर बीजेपी जीत जाएगी तो यही होगा कि सरकार के खिलाफ बोल देने भर से ही आपको जेल हो जाएगी, आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगा, आपको माफ़ी मांगने के लिए बोला जाएगा? हालांकि कुणाल कामरा की मैं शाबाशी देना चाहूँगा, मैं उनका फ़ैन बन गया जब उन्होंने कहा कि भैया मैं माफ़ी नहीं मांगने वाला। अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने गलती किया है तो फिर मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, और माफ़ी तब तक नहीं मांगूंगा जब तक मुझे कोर्ट माफ़ी मांगने के लिए ना कह दे। दोस्तों, ये वही महाराष्ट्र है जिसके एक बड़े शहर, जो एक हाईटेक शहर है मुंबई, वहाँ पे 1 साल के अंदर कई सारे मौतें हुई, कई सारे बड़े बड़े स्टार्स पे हमले हुए। हम भुला नहीं सकते सैफ अली खान पे जब हमला हुआ था, बाबा सिद्दीकी की जो मौत हुई थी, सलमान खान के घर के बाहर जब फायरिंग हुई थी, और आज ये तोड़फोड़। क्या बीजेपी की जो सरकार है वहाँ सिर्फ भोजन करने के लिए बनी है? अब
कुछ दिन पहले ही वहाँ पे जो टी राजा और बजरंग दल को मिला करके एक जो बड़ा साजिश रच के जो वहाँ पे हंगामा हुआ, वो किसी से नहीं भूला जा सकता। और जैसे ही वो हंगामा शांत हुआ, एक फिर से हंगामा शुरू कर दिया गया। देवेंद्र फडणवीस जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो डायरेक्ट कह रहे हैं कि कुणाल कामरा को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ये कैसी सरकार है भाई? किसी सरकार के बारे में अगर कोई बोल रहा है, कल को अगर मैं बोल रहा हूँ किसी सरकार के बारे में, तो क्या मेरे ऊपर FIR दर्ज हो जाएगा? क्या इतने जो स्वतंत्र डिजिटल मीडिया चैनल जो यूट्यूबर्स हैं, क्या उनके ऊपर FIR दर्ज हो जाएगा? अगर ऐसा ही होने लगा तो फिर भारत की स्वतंत्र भारत की जो स्वतंत्र संविधान है उसको आप लोग जला दीजिए, अगर ऐसा ही करना है तो। हालांकि खैर, भारत की जनता है, वो कब तक सर पे बैठाती है, कब जूतों के नीचे ला देती है। 70 साल से जो पार्टी राज कर रही थी उसको जब जूते के नीचे ला दिया, तो अभी तो आप 11 साल राज किए। सोचने वाली बात है कि अभी आप 11 साल राज किए हैं, और जिस दिन भारत की जनता, जिस दिन वो महाराष्ट्र की जनता आपको नज़र पे चढ़ा लेगी, उस दिन आप बचने के लायक नहीं रहिएगा।